myself Mrs. Misga Sheikh. I'm principal of Zeal English School, mother of 2 kids, a graduate, a 40-year-old female, working in this school for nearly 12 years. I started teaching in Balwadi for nearly 4 to 5 months. But after that, again seeing the condition of these slum kids, and their future was stake because there was no school nearby. They were just playing around and wasting their time. So that time we decided that we have to open a small or affordable school in this locality, and we have to educate these kids. So that was the time then we started this school. और जब से चालू किया है तो it has been grown, बहुत अच्छे से चल रहा है. Now we have around 500 kids in our school. So Rahnuma has become an integral part of myself. It has helped me evolve as a school leader. और साथ ही साथ मुझे ये सोचने पे भी उसने मजबूर किया है कि how I can evolve as an entrepreneur. Running a school is just not that teachers are coming and you have to teach kids. You have to take care of many things, resources and financial, everything. So Rahnuma has helped me to grow as a leader as well as an entrepreneur. बेसिकली ड्यूरिंग द कोविड-19 जो सबके लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था, तो यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ का लोकेलिटी जो स्लम है यहाँ के लोगों के लिए तो बहुत ही ख़राब दिन थे, यू कैन से. मैं कमेटी किचन में काम करती हूँ, बनाने का बांटने का. चिकन कोरमा बनता है, खिचड़ी बनती है, दाल चावल बनता है, वेज पुलाव बनती है, मसूर पुलाव बनता है, ताड़ी बनती है, हलवा पूड़ी बनता है, कभी कभी बिरयानी बनती है महीने में 15 दिन पे. अच्छा लगता है मेरे को, जब से यहाँ काम करती हूँ मेरे को अच्छा लगता है और मेरा फ़ायदा भी होता है. राशन पानी मिलता है और पैसे मिलता है जो कभी बच्चे के पढ़ाई में लग जाता है, या फीस भर दो या ट्यूशन का फ़ीस भर दो, या तबीयत ख़राब होता तो दवा पानी में लग जाती है. वैसा अगर भी ज़रूरत पड़ता है कहीं ऊपर हॉस्पिटल में जाओ तो फयाज सर ने हम लोग को देते हैं. हमको अच्छा लगता है, बच्चे लोग भी आते हैं, सब लोग जमा होते हैं, सबकी मजबूरी यहाँ पूरी हो जाती है, पेट भी भरता है, सब कुछ होता है यहाँ. अच्छा भी लगता है, खाते हैं, काम भी करते हैं. और आगे बढ़ना चाहिए अपने कमेटी किचन के और बच्चे आएँ. It's very difficult to take online classes. They do not attend online classes because they have no technology, no gadgets, and they could not even get homework. Project based learning एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिससे जो बच्चे वीक हो गए थे, हम चाहते थे कि उनको फिर से आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि वो तो सारी चीज़ भूल गए थे और हमें वो जल्दी फास्ट करना था. तो इसलिए हम लोग ने ये किया कि प्रोजेक्ट के थ्रू हमने उन्हें पढ़ाया. वो जो भी लेसन था हमने प्रोजेक्ट के थ्रू किया और वो भी बहुत इंटरेस्ट लेके फिर वो भी पढ़ना स्टार्ट किए. उन्हें भी बहुत इन्जॉय किया उन लोग ने भी, और बहुत हैप्पी होके करना स्टार्ट किए. इवन जब हम याद नहीं दे, हम जब लेक्चर्स करते थे, जब बच्चे को लेसन पढ़ाते थे, तो वो खुद याद दिलाते थे कि टीचर हमें इनका प्रोजेक्ट मिलेगा क्या, हमें इसमें क्या करना है टीचर. वो बहुत मतलब खुश होके करते थे, वो उन्हें बहुत इंटरेस्ट मिलता था उससे. So always we wanted classroom learning to be fun, not just reading and writing. So PBL came as a savior for us. PBL is project based learning where kids are involved physically, mentally, parents are involved. When they were running online, we used to give them some project. Whenever teachers were learning, project देके उनसे हम बोलते थे कि आप इस पे कुछ बनाओ और हमको बताओ कैसे यूज़ कर सकते हैं. So PBL is a very you can say क्रिएटिविटी दिखाने वाला है. हर बच्चे को सोचने पे मजबूर करेगा और पेरेंट्स को भी, और प्लस टीचर्स को भी. टीचर्स आर नाउ स्टार्टेड थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स हाउ टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. नाउ इट हैज़ बिकम लाइक
क्लासरूम इंगेजमेंट बढ़ गया है PBL से, सो इट हैज़ बीन ग्रेट फॉर अस। एक दिन मेरी बहन आके मम्मा को बोली कि हमारे स्कूल में एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं यंगर, तो उनको पढ़ाने का, लाइक अ मॉम डैड। तो फिर अम्मी बोली ऐसा थोड़ी ना होता है, बट फिर जब टीचर्स, हम लोग तो ऐसे ही सोच रहे थे कि ऐसे ही बोल रहे, बट एक दिन टीचर आए और अचानक तो मम्मी को बोले पढ़ाने के लिए। तो मेरी बहन खुद मेरी अम्मी को पढ़ा रही थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो मेरी मम्मी इतना इसको तैयार करके स्कूल भेजती है पढ़ाने के लिए कि वो स्कूल में जाके पढ़ेगी, तो वो रिटर्न आके गिफ्ट की तौर पर वो मम्मी को दे रही है। हमारे टॉपिक का नेम, हमारा अभियान शिक्षित हो बूढ़े जवान। हमने ये टॉपिक इसलिए चुना है कि हमारे एरिया में 99% लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और अगर हमारी मम्मी पापा कहीं भी जाते कुछ भी लेने तो उन्हें डेट एक्सपायर दे देता, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे देखेंगे कैसे, और कभी साइन करने की ज़रूरत होती तो उन्हें अंगूठा लगाना पड़ता, इसलिए हमने ये टॉपिक चुना है। मेरा सपना ये है कि हमारे मम्मी पापा को काउंटिंग आ सके, बस का नंबर देखना आ सके, सिग्नेचर करना आ सके, किसी की हेल्प ना किसी से हेल्प ना मांगे। हमें ये तो कभी इतना माइंडेड नहीं किया था कि हम इस तरह स्टूडेंट के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ हम चेंजेस कर सकते हैं, कम्युनिटी में भी चेंजेस कर सकते हैं, अपने सराउंड जो हैं उनको भी, जो 99% नहीं थे। देन ऐसा हुआ कि बच्चों से भी हम कनेक्ट हुए और हमने चुना, बच्चों से उनकी प्रॉब्लम्स पूछे, हमने बहुत माइंड लगाया हम क्या करें। फिर हमने ये प्रोजेक्ट, ये टॉपिक नेम रखा और फिर हमने इस पर काम करना शुरू किया, जिससे हम बहुत से पेरेंट्स की फीलिंग से भी अटैच हुए, उनसे फिज़िकली अटैच हुए और उनसे काफ़ी बातचीत हुई, उनसे उनके रिस्पॉन्स देखने मिले। कुछ ने तो उन्हें आंसू भी आ गए, रोया भी, जैसे उन्होंने नहीं पढ़ा और उन्हें काफ़ी प्राउड फील हो रहा था कि हम बच्चों से पढ़ रहे हैं। और हमने ये आइडिया कभी नहीं लगाया था कि हम बच्चों के, स्टूडेंट के थ्रू उनके पेरेंट्स से जाएंगे और स्टूडेंट पेरेंट्स को पढ़ेंगे। अच्छा भी लगा है। किसी लॉकडाउन में गाड़ी घोड़ा भी जाते समझ में नहीं आता था क्या नंबर है, नए नंबर है, बहुत परेशानी होता था, तो थोड़ा बच्चा बता दिया तो अच्छा लगा। मेरी बच्ची से पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई और आगे भी पढ़ना चाहूँगी। मेरे को बहुत अच्छा लगा पढ़ के।